हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो आज मैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का लेसन 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लेसन 3 में हमने एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन किया था एंड एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन जो आरएस एंड आरडी शर्मा में होमवर्क हुआ था वो हम लोग दिया था। अब हम लोग कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन लेंगे जो एक्सरसाइज 8.3 के 2 के हिसाब से, ठीक है? तो ध्यान से देखो। तो अपना कंटेंट टॉपिक ये रहेगा कि क्वेश्चंस करना है एंड होमवर्क देना, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस लेसन में जो पढ़ा गया था, क्या क्या पढ़ा था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया जाता है, किस तरह से यो फॉर्मूला लगाया जाता है एंड किस तरह से ट्राइंगल के यूजिंग से आप 3 एंगल स्पेसिफिक एंगल निकाला जा सकता है। कौन सा एंगल था? 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, उसके बेस हम लोग क्या देखे थे कि किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिया गया था वो एक्सरसाइज 8.2 से लिया गया था। तो आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 8.2 के रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा, बट कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अपना पहला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 45 डिग्री, ए कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। आपको वेरीफाई करना है cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करना है, ध्यान से देखो कैसे वेरीफाई करें। तो सबसे पहले cos 2a दिया हुआ है, cos 2a, और आपको a के जगह में क्या पुट करना है? 45 पुट करना है। तो ये बनेगा आपका cos 90। आप ध्यान से देखो, यो फॉर्मूला अगर मैं लगा रहा हूं cos 90 को मैं जब फिलअप किया, cos का मतलब नीचे देखना था, नीचे कोई भी नहीं था, तो रूट ओवर 0 मतलब 0/2, दैट इज 0। तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं 1। सेकेंड वाला को देखो, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 cos ए का होल स्क्वायर माइनस 1। यही सिखाया था, ठीक है, कि पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 2 cos 45 का होल स्क्वायर माइनस 1। 2 cos 45 बंद किया तो नीचे कितना अंग लिए? 2 अंग लिए, रूट ओवर 2/2। तो रूट 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, और ये बनेगा आपका 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, यहां बना 1 माइनस 1। तो हम लोग यहां भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां भी वैल्यू क्या आ रहा है? आपका 0 आ रहा है, और इसको हम लोग क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 2। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, क्या था नेक्स्ट वाला? लास्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन ए का होल स्क्वायर। और ए का वैल्यू क्या था आपका? 45 था। तो सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे? ए का वैल्यू 45, 1 माइनस 2 साइन 45 का होल स्क्वायर। तो साइन 45 मतलब रूट ओवर अपर फिंगर बाई 2। 45 को बंद किया तो अपर फिंगर में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो रूट ओवर 2/2। फिर रूट 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, और ये बना आपका 1 माइनस 2 1/√2 का होल स्क्वायर। ये अपना बनेगा 1/2 इंटू 1/2, कैंसल आउट हुआ, 1 माइनस 1 दैट इज कितना? 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इक्वेशन 1 में भी 0, इक्वेशन 2 में भी 0, इक्वेशन 3 में भी 0, तो इसका मतलब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या बात क्लियर है? वेरीफाइड हो गया? अच्छा से देख लो एक बार। अच्छा से ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, बात आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से। इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, और आपको वेरीफाई करना है cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है,
तो मतलब ए के जगह में आपको 60 पुट करना है और बी के जगह में आपको 30 पुट करना है और वैल्यू निकालना है, ठीक है। दोनों तरफ अगर इक्वल आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो आपका काम हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू था 60 और बी का वैल्यू था 30। जब दोनों को प्लस कर दिया कॉस 90, जो थोड़ा देर पहले हम लोग देखा था कि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। रूट ओवर 0/2, रूट ओवर 0 0 होता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो RHS, RHS में क्या दिया हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए का वैल्यू क्या है 60, कॉस बी का वैल्यू क्या है 30, माइनस साइन ए 60 साइन बी 30। चलो यो को याद करते हैं। कॉस 60, 60 बन गया, नीचे कितना फिंगर है 1, तो ये आपका बन जाएगा रूट ओवर 1/1, रूट ओवर 1/2, दैट इज 1/2। कॉस 30, 30 बंद करो, नीचे कितना फिंगर है 3, रूट ओवर 3/2 माइनस कॉस 60, 60 बंद करो, अपर फिंगर में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो रूट ओवर 3/2 साइन 30, 30 बंद करो, ऊपर कितना फिंगर है 1 है, तो इसका मतलब रूट ओवर 1/2 दैट इज 1/2। ये आपका बनेगा रूट ओवर 3/4 माइनस रूट ओवर 3/4, आपस में कैंसल आउट हो गया और ये क्या बना आपका 0। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आ रहा है एंड राइट हैंड साइड में भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और ये आपका क्या हो गया वेरी फाइट। बात समझ आ रहा है, अच्छा से देख लो। क्लियर है बात, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, इफ ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब ऐसा एंगल जो 90 से छोटा होता है, ठीक है, सच दैट tan a इक्वल टू 1/3, tan a का वैल्यू कितना दे दिया 1/3, tan b का वैल्यू दिया 1/2 आई थिंक, हाँ यस 1/2, और tan a प्लस बी का वैल्यू भी आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। tan का कौन सा वैल्यू 45 होता है, tan का मतलब क्या था अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, ठीक है। तो 10 45, 45 अगर मैं बंद करता हूं 10, तो ये क्या आ रहा है ऊपर 2 नीचे 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो रूट ओवर 1 मतलब 1, मतलब 10 45 का वैल्यू क्या होने वाला है 1। तो ध्यान से देखो कैसे प्रूफ करना है। अपना क्या दिया हुआ है, अपना जो थर्ड कंडीशन दिया था tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, ये आपका थर्ड कंडीशन दिया हुआ था, ये रहा आपका कंडीशन tan a प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। tan a का वैल्यू क्या था क्वेश्चन से पुट कर दो 1/3 प्लस 1/2, ठीक है क्या, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan a का वैल्यू था 1/3 इंटू tan b का वैल्यू था 1/2। तो ऊपर में जब एलसीएम ले लिया 6, तो नीचे ऊपर बनेगा 2 प्लस 3, नीचे एलसीएम हो गया 6, 6 माइनस 1। यहां तक कोई डाउट, तो यहां से आपका 6 और 6 कैंसल आउट हो गया, ऊपर बना आपका 5, नीचे 6 माइनस 1 ये भी बन गया 5, और ये भी कैंसल आउट होके अपना क्या आ गया 1। तो आप अच्छा से ऑब्जर्व करो कि tan a प्लस बी इक्वल टू 1 आ रहा है, और 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता है, tan 45 होता है 1। तो यहां क्या बनेगा आपका tan a प्लस बी बराबर tan 45। तो यहां से 10 का दोनों वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब एंगल आपस में इक्वल होगा, तो a प्लस बी बराबर क्या बनेगा ये 45। और आप चेक करो कि आपको यही प्रूफ करना था, अच्छा से चेक करो, एक बार ध्यान से देख लो।
क्लियर है बात? आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। बाय यूजिंग द फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला का ही आपको यूज करना है। क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर रूट ओवर 1 प्लस कॉस ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई 2। आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू निकालना है। इट इज गिवन दैट cos 60 इक्वल टू 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2। इवन आपको पता है कि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। आपको यही फॉर्मूला लगा के ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, इवन आपको ये चीज पता चल गया कि आपका आंसर क्या आने वाला है, बट आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। अभी ध्यान से देखो कि यहां जब a होता है तो यहां उसका डबल होता है, थोड़ा है ना। तो यहां अगर 30 होगा तो 30 का डबल यहां क्या आने वाला है? 60 आने वाला है। ठीक, तो ध्यान से देखो, cos a बराबर क्या दिया हुआ है? 1 प्लस cos ट्वाइस a डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। पुटिंग a इक्वल टू 30 डिग्री। तो a का वैल्यू जब 30 पुट किया आपने, तो जहां जहां a था वहां वहां 30 लग गया अपना। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये बनेगा 1 प्लस कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2, और cos 60 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, कितना था? 1/2 गिवन था। रूट ओवर 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 2। यहां तक कोई डाउट? तो अभी ध्यान से देखो, तो ऊपर एलसीएम हो गया 2, यह आ गया 2 प्लस 1, तो रूट ओवर 3/4। कोई डाउट यहां तक? तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो √3 बन गया, 4 परफेक्ट स्क्वायर था तो क्या बन गया आपका? 2 बन गया। कोई डाउट यहां तक? तो cos 30 का वैल्यू आपका क्या आ गया? √3/2, जो कि आपको प्रूफ करना था और हम लोग यही फॉर्मूला लेके यूज किया। ठीक है, ध्यान से देखो, क्लियर है बात? आगे देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इफ 10x प्लस 30 इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है? 10x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 1 दिया। अभी आप बताओ 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता है? अभी थोड़ा देर पहले क्या था? 10 का 45 1 होता है। अब बताओ 10 का ये एंगल और 10 का ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब x प्लस 30 इक्वल टू कितना? 45। तो यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लो, 45 माइनस 30, तो इसका मतलब आपका x कितना आ गया? 15 आ गया। आई होप बात क्लियर है, ध्यान से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है? इफ cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ओवर 3। आपको एक्यूट एंगल ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्यों पार्टिकुलरली एक्यूट यहां यूज कर रहा है? क्योंकि जब आप 11 में पहुंचा जाए तो इसके लिए और भी एंगल आ सकता है जो एक्यूट मतलब 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, हम लोग को जो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ओवर 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉट के साथ कॉट ए के साथ 1 इंटू हुआ। चलो एक बार तो ये स्टेप पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चेंज करूंगा। ठीक है, तो ये बना आपका कॉट ए प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये इसके साथ एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, कॉट ए प्लस √3 इंटू कॉट ए
कॉट ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस √3 विदाउट। सिमिलरली इसको भी इंटू कर देता हूं, तो ये बनेगा कॉट ए +1 माइनस √3 इंटू कॉट ए -1। ठीक है, ऑब्जर्व करो दोनों साइड से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है तो अच्छा बात है। कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। कॉट ए शायद कैंसिल आउट हो रहा है, कॉट ए और कॉट ए कैंसिल आउट हो गया। और देखो हाँ -1 भी दिखाई दे रहा, -1 और -1 भी कैंसिल आउट हो गया। अगर इक्वल के दोनों तरफ रहता है तो सेम साइन और सेम वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ क्या बनेगा, 3√3 कॉट ए, नेक्स्ट वाला कॉट ए को भी इधर लेके आ जाओ, √3 कॉट ए इक्वल टू √3 प्लस √3। ठीक है, ऑलरेडी √3 था, मेरा कुछ एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ आपका √3 होगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा कैंसलेशन गलती हुआ है, एक सेकेंड होल्ड करो आप लोग। ठीक, अब देखो ध्यान से, वापस ये स्टेप लिख रहा हूं मैं, कॉट ए प्लस √3 कॉट ए -1 माइनस √3 इक्वल टू कॉट ए +1 माइनस √3 कॉट ए माइनस √3। ठीक है, अभी अब देखो कॉट ए और कॉट ए कैंसल आउट हो गया, √3 एंड √3 कैंसल आउट हो गया। तो जो कॉट ए वाला जो टर्म है, √3 कॉट ए प्लस √3 कॉट ए इक्वल टू 1 + 1। इस 1 को उधर भेज दिया। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों प्लस होने से क्या बनेगा, ये 2√3 कॉट ए इक्वल टू 2। यहां से बना आपका कॉट ए इक्वल टू 2/2√3 बनेगा क्या? तो यहां से कैंसल आउट हो गया, 2 के साथ 2 क्या हुआ, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया। और यहां अपना क्या आ गया, सिंपल सा स्टेप एक, कॉट ए बराबर 1/√3। ठीक है, अब बताओ 10 का मतलब क्या था, अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर। तो कॉट क्या होगा, लोअर फिंगर बाय अपर फिंगर, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि 10 और कॉट आपस में क्या है, अपोजिट है। तो अब बताओ कौन सा अंगली फोल्ड करने से नीचे 1 आना चाहिए और ऊपर 3 आना चाहिए, उल्टा होगा इस बार। तो 60 बंद करने से नीचे 1 आ रहा है और ऊपर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये क्या बनने वाला, देखो कॉट ए बराबर कॉट 60। तो यहां से जब दोनों कॉट आपस में इक्वल है तो एंगल भी बराबर होगा। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, आपका ए इक्वल टू 60 डिग्री। ध्यान से समझो, क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अपना 7 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, कुछ वैल्यू दे दिया है, उसके रिगार्डिंग एक्स निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सिंपल क्वेश्चन है, एक्स 10 45 1 होता है, 45 को 1 किया, अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर 1 हो गया। कॉट 60, पहले 10 60 निकाल लेता हूं, √3/1 उल्टा कर दो, 1/√3 इंटू 1/√3 बराबर साइन 30 मतलब √ अपर फिंगर बाई 2, √1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/2 cos 60। तो 60 को बंद किया, साइन पहले निकालो, √3/2 उनका उल्टा कर दो, क्या बनेगा ये 2/√3। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहां बना आपका x/√3 बराबर 1/√3। तो ये √3 भी उधर चला गया, √3/√3 ये भी आपस में कैंसल आउट हो गया, एंड x इक्वल टू क्या बनेगा आपका 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखो, जस्ट आपको यो यो यूज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। एनसीईआरटी का जो एक क्वेश्चन छूटा हुआ था लेसन 3 में, वो लेसन 3 का यहाँ आ गया। क्या बोला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 था, 10
ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है √3, टेन ए माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/√3, और ए प्लस बी 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, और ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, सॉरी ए बी से बड़ा है बोला गया, और आपको निकालने क्या बोला, ए और बी का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 दिया। तो 10 का मतलब क्या था, अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, मतलब ऊपर 3 आना चाहिए, नीचे 1 आना चाहिए। तो कौन सा फिंगर को बंद करने से ऊपर 3 और नीचे 1 आएगा, 60 को बंद करने से ऊपर 3 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी बराबर 10 60। तो जब दोनों 10 आपस में इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, और यहाँ आपका बन गया ए प्लस बी बराबर कितना 60। समझ आ रहा बात। अभी सेम कहानी से आप नेक्स्ट वाला को देखो ध्यान से, ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो 10 मतलब ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे 3 होना चाहिए। कौन होगा, ऊपर 1 नीचे 3 हो रहा है क्या, देखो तो ऊपर 1 नीचे 3 हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल था ये 30। तो ये क्या बनने वाला, 10 ए माइनस बी बराबर 10 30। तो यहां से क्या बनने वाला है, ए माइनस बी बराबर 30, और इसको हम लोग क्या मान लिया 2। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 और 2 को प्लस कर देते हैं तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30, 60 प्लस 30। तो बी के साथ बी कैंसल आउट हो गया, ट्वाइस ए इक्वल टू 90। तो यहाँ से ए बराबर 90/2, ये कितना आने वाला है 45 डिग्री आने वाला। तो आपको ए का वैल्यू पता चल गया। अभी आपका मर्जी है 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग 1 में डाल देता हूँ। तो 1 इंप्लाइज ए का वैल्यू कितना था 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ से बी बराबर 60 माइनस 45, जो कि क्या आने वाला है 15 आने वाला है। समझ आ रहा है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। समझ आया बात। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पहले एक बार इसको ध्यान से देख लो। ध्यान से देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इफ साइन ए, सिमिलर टाइप का है, बस 10 के जगह में साइन लगा दिया। साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, दोनों का वैल्यू √3/2 दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी का वैल्यू निकालो। और ये यहाँ ये भी दिया हुआ है कि ए का वैल्यू बी से बड़ा है। तो ऑब्जर्व करो, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। तो साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, साइन मतलब रूट ओवर अपर फिंगर बाई 2। तो 2 तो नीचे मिल गया, अपर फिंगर में 3 आना चाहिए, 60 होगा। तो ये क्या बनेगा, cos 60, सॉरी sin 60। तो साइन का दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो यहां से मतलब आपको a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा 60। इसको इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात। अभी नेक्स्ट देखो, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2, cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। अभी cos के लिए क्या था, रूट ओवर अप लोअर फिंगर बाई 2। लोअर किसको फोल्ड करने से नीचे 3 आने वाला है, 30 को बंद करने से नीचे 3 आ रहा है, तो ये बनेगा आपका cos a माइनस बी इक्वल टू cos 30। तो यहां से बनेगा a माइनस बी इक्वल टू 30। तो अभी ध्यान से देखो, एक जगह a प्लस बी, एक जगह a माइनस बी, दोनों को प्लस करने से b कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां क्या बनेगा आपका 1 + 2
तो a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस हो रहा है, और राइट हैंड साइड के साथ प्लस हो रहा है। तो यहाँ देख रहा हूँ b के साथ b कैंसिल आउट हो गया, 2a बराबर 90, तो यहाँ से a बराबर 90/2 क्या बनेगा, ये 45। इस 45 को आपका मर्जी, आप 1 में डालो या 2 में डालो, हम लोग 1 में डाल देते हैं। तो 1 इम्प्लाइज 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो लगभग b इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा अपना, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखना है लास्ट, देयरफॉर a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री। लगभग आंसर सेम ही आया, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा सेम आए, ठीक है, बट प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। क्लियर है बात, देख लो अच्छा से एक बार, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो ध्यान से, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, और ए का एंगल, ए का वैल्यू कितना दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, और एंगल इफ एसी का वैल्यू दे दिया 3/√2, देन फाइंड बीसी एंड ए बी, बीसी और ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ होना चाहिए, बी में राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी और सी, बी पे राइट एंगल होना चाहिए, कर दिया राइट एंगल। फिर क्या बोलो, एंगल ए 45 है, हाँ ठीक है, ये भी 45 दे दिया, यहाँ तक कोई डाउट, पक्का, ठीक है। तो अगर ये भी 45 दे दिया, और किसका वैल्यू दिया हुआ है, एसी का वैल्यू दिया हुआ है, एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3√2 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी और क्या पूछ रहा है आपसे, बीसी पूछ रहा है। तो ये एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 का मिक्सचर से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ दोनों यूज होने वाले। तो सबसे पहले 45 के लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये बचा क्या, बेस, और ये क्या था अपना हाइपोटेन्यूज। 45 के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब बताओ, साइन 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या था, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या था अपना BC। तो ये बनेगा 1/√2 इक्वल टू, AC का वैल्यू था 3√2 डिवाइडेड बाई BC। ये स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ, हम शायद गलती लिखा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज था, परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा आपका BC, और हाइपोटेन्यूज होगा AC, BC का वैल्यू हो गया BC रहने दिया, और AC का वैल्यू हो गया 3√2 बन गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √2 BC इक्वल टू 3√2, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करते 1 ही वही बन जाएगा। तो यहाँ से √2 को नीचे लेके चला जाओ, तो BC इक्वल टू 3√2 डिवाइडेड बाई √2, √2 के साथ √2 कैंसल आउट हो गया, और ये क्या बना आपका 3 बन गया, और यूनिट क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर बन गया। तो यहाँ से आपको BC का वैल्यू मिल गया, तो BC का वैल्यू क्या मिला आपको, 3 सेंटीमीटर मिल गया। तो अपना एक काम और है, क्या निकालना अपने को, AB निकालना। AB कहाँ है, ये देखो, अभी आपका ऊपर मर्जी है, आप साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकते, साइन तो नहीं लगा सकता, टेन कॉस कुछ भी लगा सकता। टेन लगाने से क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि P का वैल्यू ऑलरेडी अपने को मिल गया। तो नाउ tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या था BC, और बेस क्या था अपना AB। तो tan 45 का वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू BC बाई AB। तो यहाँ से AB बराबर क्या होगा, BC, और BC का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अपना AB का वैल्यू भी क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। आप अगर चाहता है तो cos 45 भी लगा सकता है, वहां से भी आंसर आ जाएगा। cos 45 क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो, क्लियर है बात। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, RD शर्मा से और एक क्वेश्चन लिया गया है। क्या बोला, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है, अच्छा बात है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है, हाँ वो भी ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस सी, सॉरी साइन सी कॉस ए। तो सबसे पहला अपना काम क्या है, ए और बी एंगल को निकालना, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो अपना एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बगल में बना लेते हैं। राइट एंगल कहाँ दिया हुआ है, बी पे दिया हुआ है, तो ये बी पे राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी आपस में क्या है, इक्वल। तो इन, तो गिवन पार्ट को पहले लिख देता हूं। गिवन दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है, एंड एंगल बी कितना दिया हुआ अपना 90 दिया हुआ है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि क्या होता है ASP, क्या था फुल फॉर्म, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसके बाद एंगल ए को एंगल ए रहने दो, बी के जगह में 90, सी के जगह में ए लिख दिया हूं क्योंकि दोनों आपस में क्या था, इक्वल था, और ये हो गया 180। तो एंगल ए के साथ एंगल ए मिल गया, तो ये बना 2 एंगल ए, 2 एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 को उधर भेज दिया, तो एंगल ए इक्वल टू 90/2 दैट इज कितना 45। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी ये सारा क्या होगा 45 होने वाला। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख लो अच्छा से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चल। तो अपना वैल्यू क्या निकालने बोला, देखो अपना वैल्यू निकालने बोला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस साइन सी कॉस ए। तो जो भी वैल्यू दिया हुआ उसको पुट कर लो, साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए, सारा जगह 45 पुट होने वाला है। साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 45 कॉस 45, तो दोनों लाइक टर्म ही है, तो दोनों को प्लस कर दिया हूं मैं। साइन 45 ट्वाइस हो जाएगा कॉस 45, तो 2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो ये बनेगा 1/2, √2 इंटू √2 2 बन गया, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया 1 आ गया। चेक करो फटाफट। क्लियर है बात, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क लेसन 4 जो कि ऑलरेडी अभी चल रहा है अपना, कल से अपना आइडेंटिटी आ जाएगा। और RS अग्रवाल एक्सरसाइज 11 का 12 से लेके 31 तक अभी आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप RD शर्मा करना चाहते हैं, एक्सरसाइज 10.2 10 से लेके 25 तक आराम से इजीली बन जाएगा आप लोग, ठीक है। होमवर्क ईमानदारी से करो, लेक्चर को ध्यान से देखो, एंड उसके बाद होमवर्क अच्छा से करो, ठीक है। थैंक यू।